खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं सुलगते सवालों का शो बिग फाइट लाइव। सियासत में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। वक्त से पहले और वक्त के बाद किया गया कोई भी काम किसी काम का नहीं रहता। बीते तकरीबन 1.5 सालों से पूरा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की वजह से हम कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसी कोरोना काल में राजस्थान की सियासत में बयानों का, आरोपों का, बैठकों का सिलसिला जारी है। लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। वही सबसे बड़ा घटनाक्रम, आज निर्दलीय विधायकों ने एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग होटल अशोका में थी, लेकिन अचानक मीटिंग में विधायक राजेंद्र गुढ़ा के आने के बाद मीटिंग में अफरा तफरी मच गई। 8 विधायक होटल के गेट से ही वापस चले गए और इसके बाद सर्किट हाउस के कमरा नंबर 110 में 11 निर्दलीय विधायकों की मीटिंग हुई। राजस्थान में बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, वो रुक नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि जिस दौर में हमारी प्राथमिकता राज्य के लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने पर मंथन होना चाहिए, इस दौर में हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे बयान दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। क्या आज की तारीख में इस तरह की मीटिंग की कोई जरूरत है? क्या निर्दलीय विधायक मीटिंग करके दबाव की राजनीति कर रहे हैं? सवाल यही है कि आज की तारीख में क्या जनप्रतिनिधियों का ये रवैया सही ठहराया जा सकता है? इसी मुद्दे पर बात होगी और सबसे जरूरी बात, हमारे नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। कहीं ऐसा न हो कि कोरोना काल में आपकी ये बयानबाजी और ये सियासत आपको मुश्किलों में डाल दे। खैर, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तनाव के इस दौर में राजस्थान की सियासत में ये कैसा तूफान है। देखिए, सचिन पायलट बाहरी नहीं भारी है। देखो, कैबिनेट एक्सटेंशन केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का इशू है। वो जब उचित समय समझेंगे कि कैबिनेट करना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ वो कर देंगे अवश्य रूप से। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है क्या वादे किए हाईकमान? आपने जो शर्तें रखी, हाईकमान ने कौन कौन सी शर्तें आपकी मंजूर की? कौन कौन सी शर्तों को हाईकमान ने माना? उन्होंने बोला कि सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता। मैं कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो जिस तरह से मंत्री पद की माला पहनना चाहते हैं, वो सबसे पहले जनता की सेवा करनी चाहिए। और चलिए, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, क्या आज के वक्त में निर्दलीयों की ये बैठक इतनी ज्यादा जरूरी थी जो आज ये बैठक की गई? और बैठक के दौरान भी कई घटनाक्रम देखने को मिला। हालांकि कोशिश हमने निर्दलीय विधायकों से भी जुड़ने की लेकिन उन्होंने यहां आने से मना किया। रफीक जी, क्या इतनी जरूरत आ पड़ी है कि अब बैठकें हो रही है? इससे पहले भी हम कल या परसों की बात कर ले, लगातार बयानों का दौर जारी है। क्या हो रहा है ये प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस में? देखिए, ऐसा है कि इस सवाल का जवाब तो निर्दलियों से लेते तो ज्यादा कोशिश की सर, कोशिश की, लेकिन आने से मना किया उन्होंने। मैं ये कह सकता हूं जी कि कोई ऐसी अस्थिरता की बात नहीं है। और अगर कोई आदमी, कोई जनप्रतिनिधि है और वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई बात करना चाहते हैं, तो कोई इसमें नकारात्मक बात हो ऐसी बात ही नहीं लेनी चाहिए अपने को। कोई पॉजिटिव सोच भी हो सकती है, पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, कोई नेगेटिव बयान नहीं आया है किसी का। और एक ऐसे समय में सरकार को स्ट्रेंथन करने की भी बात हो सकती है। तो जिस तरीके की बात मीडिया फैला रहा है या अपोजिशन वाले फैला रहे हैं, उन बातों में कोई दम नहीं है। सरकार पूरे टेन्योर चलेगी और पूरे आराम से चलेगी। किसी प्रकार की कोई घटना को अपन ऐसी बातों को तवज्जो दें, यही अगर नॉर्मल केस में हम वहां विधानसभा चलती है और विधानसभा चलती है, उसमें हम एक लंच क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें सारे विधायक दल के नेता बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम में एक ही पार्टी के आदमी बैठे होते हैं एक साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या कोई बात ही कर रहे हैं। उस वक्त में सर और आज के वक्त में फर्क है रफीक जी। आप जो विधानसभा का उदाहरण दे रहे हैं अभी तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल
रफीक जी सुनिए सर, हाँ इसी पर जवाब आपसे ले रहे हैं। आपने जो अभी विधानसभा का जिक्र किया, वो वक्त और वो सिचुएशन, आज की सिचुएशन में फर्क है। दूसरी बात, आपने कहा कोई भी मीटिंग कर सकता है, कहीं भी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बात वही होती है कि आज के दौर में, और सरकार की अस्थिरता का तो सवाल ही नहीं, सभी निर्दलीय एकजुट होकर कह रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सवाल तो ये है कि मीटिंग की जगह भी बदली जाती है, मीटिंग भी होती है, इसके बाद सब सामने आकर कहते हैं हर विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं है। संयम जी यहाँ पर पूरी बात रखते हैं, लेकिन आज के वक्त में क्या इसकी जरूरत महसूस होती है? रफीक जी बस एक लाइन का इस पर जवाब, बाकी सब बात आपकी ठीक है। देखिए, आज का समय हमें कोविड के थर्ड वेव की चिंता करने का समय है और सारी सरकार इस पे वर्किंग कर रही है। ठीक है, पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन जिस स्पीड से चल रहा है, लाखों डोजेस डेली की लग रही है और राजस्थान वैक्सीनेशन में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसे यही प्रयास है कि थर्ड वेव से वैक्सीनेशन ही बचाएगा और मेजॉरिटी लोगों के वैक्सीनेशन लग चुकी है। आज जैसे मेरे पास में हम बात करें तो डिफरेंट एसोसिएशंस के प्रेशर आ रहे थे। आज शाम की स्थिति यह थी कि हमारे पास डोजेज सरप्लस थी और लगवाने वाले लोग नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में आ गई। एक दिन वो था जब डोजेज 400-500 मिल रही थी और लगवाने वाले 5000 थे। आज की स्थिति में डोजेज अवेलेबल हैं और लगवाने वालों की संख्या आज की स्थिति से तात्पर्य सर तो राजनीति को लेकर था, राजस्थान की राजनीति को लेकर था। चलिए आपका रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी से भी हमारे साथ सुमित गुदारा जी बने हुए। रफीक जी वापस आपसे इस पर रिएक्शन लेंगे। सुमित गुदारा जी, आप कहेंगे ठीक है कांग्रेस का मैटर है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बारे में बोलने में ज्यादा एक्टिव रहती है और बीजेपी भी कांग्रेस के बारे में बोलने में, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति, आज निर्दलीय विधायक बैठक करते हैं, बैठक की जगह बदली जाती है, कल भी कई विधायकों के यहाँ पर बयान आए थे, क्या है ये? क्या प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है? क्यों बार बार बयान दिए जा रहे हैं? क्यों बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम किसके साथ हैं? सब एक साथ है, सबको पता है। श्वेता जी, मैं एक बात रखूंगा जी कि रफीक भाई ने कहा कि भाई स्ट्रेंथन करने के लिए बैठ रहे हैं वो निर्दलीय विधायक, तो एक क्या 1.25 साल हो गया है वो स्ट्रेंथन अभी तक कर नहीं पाए क्या निर्दलीय विधायक? और कभी बीएसपी वाले अलग करते हैं जो 6 आए हैं। ये अंतर्द्वंद कांग्रेस में चल रहा है मंत्री पद के लिए पिछले 1.25 साल 1.5 साल से, क्या मतलब? और 2.5 साल इस सरकार को हो गए। अब चुनाव में सिर्फ 2 साल 4 महीने रहे हैं। अब आप देखिए, और दूसरा ये कह रहे हैं कि विधानसभा में, अरे रफीक भाई विधानसभा में वो भी सीन था जब पायलट साहब और गहलोत साहब साथ बैठते थे, और एक दृश्य वो भी था प्रताप सिंह खाचरियावास आगे बैठे और आपने सचिन पायलट को उनके पीछे बैठाया, वो दृश्य भी हमने देखा सीनियर एससी वर्ग के आप ही के कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को, और बयान ये भी आया कि बॉर्डर पे फौजी वर्ग के नेताओं को अपमानित किया। वो विधानसभा में आपने और हमने दोनों ने साथ देखा। वो नहीं, बॉर्डर पे फौजी नहीं, वो तो जिनका अपमान हुआ उनसे पूछो उनको कैसा लगा। तो वो कोई बॉर्डर नहीं था, विधानसभा राजस्थान को नियम प्रणाली चलाने वालों की अपनी संस्थान है। और आप रफीक भाई को तो आप ही अपमानित करते आए हो। और जिस तरह आप देखो राजस्थान की जनता 2.5 साल से आप जिसको स्ट्रेंथन करो पर भगवान के लिए राजस्थान में सरकार चलाओ, मुख्यमंत्री जी को सरकार चलाए, आमजन को राहत प्रदान करे। किसानों के लिए जो आपने घड़ियालू आंसू बांधते हुए आपने झूठा वादा संपूर्ण ऋण माफी का किया वो करते, बेरोजगारों का रोजगार करते। अरे भलाओ देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता से पूछो, गांव में ढाणी में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी तभी कोरोना से। सुमित जी, आज के वक्त की हम बात कर रहे हैं, आज की बैठक की बात कर रहे हैं, प्रदेश में जो राजनीति हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। आप केंद्र में मत जाइए सुमित जी, आप इस प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। आपने कहा कि स्ट्रेंथन करने की बात हो रही। चलिए सभी निर्दलीय विधायक एकजुट में ये कह रहे हैं ना कि हम सीएम अशोक गहलोत के साथ कल भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे, तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी श्वेता जी, अभी ये निर्दलीय विधायकों की जो बैठक हो रही है, अब ये एक अपने आप ये एक ही नहीं हो रहे, सब मंत्री पद चाह रहे हैं। अब हालत ये हो रही है, बीएसपी के जो 6 कांग्रेस में है वो आपस में लड़ रहे हैं मंत्री पद के लिए, कांग्रेस में आपस में लड़ रहे हैं मंत्री पद के लिए, और ये 12-13 निर्दलीय 11 जीते आप कह रहे हो ये लड़ रहे हैं कि हम में से मंत्री बने। तो एक कहीं नहीं है,
ये एक सोप ओपेरा चल रहा है राजस्थान का। क्यों दिख बड़े रही है? दुख थारे के पगा साथ में कहना बढ़ती पड़ रहा है, क्यों 1.5 दिख साल रही हो है? गया वो राजस्थान के आपको मुख्यमंत्री के, अपने मैं तो बाहर पाँव में नहीं लगी निकलूंगा, आग ऐसा क्यों ही नहीं दिख सोच रही? चलता रहे, ठीक है। ऐसा ही आपके यहाँ राजस्थान की प्रदेश चलिए, जनता ठीक है। मुख्यमंत्री बन प्रेशर रहे क्रिएट हैं। करने की बड़ी कोशिश। मजदूर आपके यहाँ त्रस्त है, प्रदेश और ये अध्यक्ष कहता है होटलों मैं में नेता। कभी मीटिंगें करते आपका फिर CLP कभी कहता है 5 स्टार मैं में नेता। कर रहे हैं, चलिए, कभी ठीक है, बात रफीक कर जी, रहे हैं, सुनिए जी। ऐसा यही कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप कहता है, आपने अपनी बात रखी। रफीक जी, आपको भी सुना, आशुतोष जी पे बात बने। आशुतोष जी, इनकी बात भी सुने हमने। कल से लगातार जो बयान आ रहे हैं, बयान वीरों को भी हम सुन रहे हैं कि कौन किसके साथ है, क्या दिखाने की कोशिश है। क्या ये सब प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? और एक बात है, क्या कभी विधानसभा चुनाव अब नहीं होने हैं? क्या कभी ये जितने विधायक है वो दोबारा नहीं जीत कर आएंगे? क्या मंत्री पद अभी इन 2.5 सालों में ही इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि बाकी सब चीजों को दरकिनार किया गया है, इवन थर्ड वेव को भी? देखिए श्वेता, ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर्स हैं, और सही बात ये है कि पिछले आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले से पिछले 7-8 दिन तक एक शांति थी कांग्रेस की राजनीति में, और कोई बयान वगैरह सब कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही प्रभारी महासचिव अजय माकन ने एक बयान दिया कि सचिन पायलट हमारे असेट हैं और उनकी सुनी जा रही है और सब विस्तार वगैरह होगा, उसी दिन से ये काउंटर प्रेशर और प्रेशर वापस शुरू हो गए। अब आप देखिए कि ये जो सबको ये लग रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है, और ये बात सही है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, और जब सचिन पायलट की बगावत हुई थी उस समय निश्चित रूप से इन्होंने स्थिरता देने के लिए मुख्यमंत्री का सहयोग किया, और बसपा वाले तो पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आश्चर्य की बात यह है कि बसपा वाले जो कांग्रेस में शामिल हैं वो कोई अलग से गुट नहीं है, लेकिन वो और निर्दलीय ये अब इस संभावित विस्तार को देखते हुए अपना सत्ता में बटाईदारी चाहते हैं, और इसीलिए ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर हो रहा है। और आप देखिए कि अब इनको लगा कि निर्दलीय विधायक हैं वो हैं और बसपा वाले हैं, तो ये दोनों मिला के 19 तो वैसे ही हो गए, और पोस्ट खाली है सिर्फ 9, तो 9 में 19 ये हो गए। तो कांग्रेस वाले जो कांग्रेस के मूल लोग हैं वो भी मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वो सब इग्नोर हो गए। अब निर्दलीय विधायक वो देख रहे हैं कि हमें भी सत्ता में भागीदारी मिले। बसपा से आए हैं, उनका दावा यह है कि हमने सरकार बचाई, वरना 1 साल अभी आप उनकी उसकी पुण्यतिथि हो गई होती। इस भाषा में बात की जा रही है, तो भाषा की मर्यादाएं बिल्कुल टूट गई। और शेर है, गीदड़ है, हमारे नेता ये हैं, नाकारा है, निकम्मा है, इस तरह की बातें होकर राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, ये सब सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहने का खेल हो रहा है, और उसी लिए प्रेशर और काउंटर प्रेशर हो रहा है। अब आप देखिए कि निर्दलियों में भी होड़ है कि कौन सीनियर है, कौन मंत्री बनना चाहता है। संयम लोढ़ा है, उधर महादेव सिंह खंडेला है, बाबूलाल नागर हैं, ये संभावित अपने आप को मंत्री पद का दावेदार अपनी सीनियरिटी के हिसाब से चाहते हैं। बसपा वाले कहते हैं कि सरकार को तो बहुमत में ही हम लाए हैं 6 जुड़ करके, क्योंकि सरकार को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन हकीकत यह है कि उनको अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, वो सत्ता से बंधे हुए हैं, वो कांग्रेस में है, वो कोई अलग गुट नहीं है। वो आए हैं तो बयानबाजी करने के लिए, उन्होंने कहा 2.5 साल तो निकल गया, फिर बचा नहीं है समय, तो ये सीधा साधा बात उनके मुंह से निकलती है कि ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर है। और इस समय पर सरकार, कांग्रेस के मूल 106 विधायक हैं, निर्दलियों की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक हैं, वो सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से हारे हुए लोग, जो लोग हैं जो चुनाव में हारे थे, जिनको कांग्रेस का सिंबल मिला था, वो जाके आलाकमान को शिकायत कर रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही। तो ये सब अंतर विरोध जो हो रहा है, उससे अल्टीमेटली कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और जब ये बात सही है कि मुख्यमंत्री के समर्थन में कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, बेहतर इंतजाम के लिए जुटे हुए हैं, इतनी समीक्षा बैठकें की है, लेकिन इस समय पर जब कोई मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं हो रहा है, 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा की है कि मैं पोस्ट कोविड की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर जो है वो क्वारंटीन के नुमा, मतलब किसी से मिलेंगे नहीं, तो ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन इस बयानों से ही बयान निकल करके और प्रेशर और काउंटर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कोई संभावित विस्तार हो तो हमें अवश्य हिस्सेदारी इसमें मिल सके। बिल्कुल। रफीक जी, जरा एक बात बताइए, 13 निर्दलीय विधायक
सभी बार बार कहते आ रहे हैं, आज मीटिंग भी की, सबने एकजुट एक बात कही कि वो सीएम अशोक गहलोत के साथ है। 6 बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक है, उन्होंने इससे पहले मीटिंग की और इसके बाद एक बात कही कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। वो भी साथ हैं, ये भी साथ हैं, जो कांग्रेस के हैं वो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, सीएम के साथ हैं, तो ये सब भी आपस में साथ ही होने चाहिए। तो जब राजेंद्र गुड़ा पहुंचते हैं तो क्या वजह थी कि 8 जो विधायक थे वो गेट से ही वापस आ जाते हैं, जगह बदलनी पड़ती है, सर्किट हाउस में इनकी बैठक होती है? क्या आपसी मतभेद जो बने हुए हैं वो सिर्फ इसलिए कि मंत्री पद के लिए रेस में सब दौड़ रहे हैं, गिने चुनों को बना सकते हैं और ऐसे में कौन आगे रहे ये दावा पेश करने की कोशिश है? क्या इसे क्या समझे सर? क्योंकि कांग्रेस के विधायक अब आप कहेंगे निर्दलीय से पूछो, तो सबका जवाब तो यहां आपको ही देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बसपा से आए हुए विधायक हैं वो अब बसपा के विधायक नहीं है, वो कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस में समायोजन हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आज की तारीख में। तो ये सब बातें करना कि बसपा के विधायक हैं और ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी आदमी लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के कहीं भी मीटिंग कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता कांग्रेस का बयान देता है तो ये बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? ये क्यों विचलित हो जाते हैं? इनको क्या दिखने लग जाता है? इनको बोलो काम करो, नहीं तो लोग पहचानेंगे नहीं। कोविड टाइम चल रहा है, व्हाट्सएप मत खेलो, घरों में मत बैठो, जनता के बीच में जाओ और जनता की सेवा करो। काम करना। अरे पूरी बात तो करने दो मेरे को यार। थारो नंबर आओगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जा रहे हैं ना, अभी इनके नेता बयान दे रहे हैं ना। चलो गुलाब चंद जी कटारिया। अच्छा बोलो। गुलाब चंद जी कटारिया कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी को छोड़िए ना रफीक जी, हम तो आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कल बीजेपी के कर ली है बात। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। रफीक जी बिल्कुल, कल जो बयान आया बीजेपी को छोड़िए ना सर, सत्ता में कांग्रेस है, आज जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं आप कांग्रेस की। जी बिल्कुल रफीक जी, कांग्रेस की बयान सबसे मोटा जवाब देता हूं आपको जी, सबसे मोटा जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। कोई आदमी को ये चिंतन मनन यहाँ कर रहे हैं ना बैठ के, किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सक्षम आदमी है और उनको मालूम है क्या करना है, किसको क्या बनाना है। सब स्थितियां क्लियर है उनके दिमाग में। उनके दिमाग को रीड करने के लिए सुमित गोदारा जी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे यहाँ कमेंट करने के लिए। उनको सब अंदाजा है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, लेकिन शायद ये बाकी विधायक नहीं समझ रहे हैं कैसे हैंडल करना है, किसको बनाना है। चलिए सुमित जी से पर एक जवाब, मुख्यमंत्री बने सुमित जी से पर एक जवाब, रफीक जी ने कह दिया अपनी बात। ठीक है, कोई पहली बार का विधायक है, कोई दूसरी बात का मैं रफीक भाई फिर भी तो बहुत कुछ हो रहा है ना सर, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। एक जन्म में जो एक बार विधायक रफीक भाई अब 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। ठीक है रफीक जी सुनिए, एक बार विधायक बने, हम तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि हम विधायक बने आम जन की। इनके बारे में सोचो भी मत, थारो टाइम ही खोटो करोगे इस बारे में। ठीक है रफीक जी सुनिए, उनका भी बात खत्म हो रहा है। 10 जन्म की बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार में हम विधायक बने। हमारा मन ये अगर कि किस तरह राजस्थान आगे जाए, किस तरह राजस्थान विकास के पथ पर आए, जिस तरह मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली देखी, जिस तरह एलिफेंट ट्रेडिंग देखी राजस्थान में, 2 बार बहुजन समाज पार्टी को निगली गई, दोनों बार मुख्यमंत्री जी, और बातें भाषण देते हैं लंबे चौड़े कि मैं सबका ध्यान रखता हूँ। क्या ध्यान रखते हैं आप बताओ? राजस्थान में जिस विधानसभा में हमने शपथ ली आम जन के, चलिए ठीक है रफीक जी, सुमित जी आपने बात रखी। चलिए ठीक है सुमित जी, आशुतोष जी अभी आपने सुना रफीक जी ने जो बातें की उसमें से 2 चीजें जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। रफीक जी एक बात कहते हैं कि अब हम बार बार क्यों बोलते हैं कि बसपा से आए विधायक वो कांग्रेस के विधायक हो चुके हैं, निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं। जब बसपा से आए कांग्रेस में तो अलग से मीटिंग वो क्यों करते हैं, क्यों दर्शाते हैं कि हम 6 अलग हैं, निर्दलीय विधायक है, सब निर्दलीय है, साथ है, तो क्यों ये 13 अलग बैठकर मीटिंग करते हैं? जब सब साथ है तो कभी साथ में सब नजर क्यों नहीं आते हैं? हम इन पर बात भी ना करें, मीडिया सवाल भी ना उठाए, उस पर ये जवाब दिया जाता है और ये जो करते हैं मीडिया दिखाता तो वही है। अभी रफीक जी ने शुरुआती तौर में कहा कि मीडिया जो दिखा रहा है या फिर विपक्ष जो बोल रहा है उस पर यकीन ना करें। नहीं, ये रफीक जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि लाइक माइंडेड लोग हैं, वो कहीं भी बैठ के चर्चा करें, भले ही वो मानेसर में करें आपके हिसाब से।
मानेसर में भी चर्चा कर सकते हैं। बसपा वाले बसपा से आए हैं, बिल्कुल विप से बंधे हुए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि विस्तार जल्दी होना चाहिए, 2.5 साल हमारा निकल गया। तो वो तो बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं। आज देखिए, आज निर्दलीय विधायक और बसपा की विधायकों की बैठक एक साथ, जो बसपा से आए कांग्रेस के विधायक हैं उनकी बैठक एक साथ होने वाली थी, लेकिन बसपा के नेता, जो पुराने नेता है, वो वहां पहुंच गए और 8 विधायक वहां से चले गए। तो अब बस जो उनका जो प्रेशर और काउंटर प्रेशर है वो यही है कि जो भागीदारी सरकार को बचाने में रही बसपा से आए लोगों की और निर्दलीयों की, तो उनमें भी अब यह है कि 9 पद हैं, तो कहीं बसपा वालों को 3 पद मिल गए तो हमारे पास 3 ही पद रह जाएंगे। तो ये जो सारा गणित है वो सब उस मलाई को देख करके ये बयानबाजी और फिर बयानबाजी और विरोध और शेर और गीदड़ और ये सब जो चल रहा है, मैं समझता हूँ इससे जो इस समय कोरोना काल है, क्योंकि सरकार चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उससे सरकार के कामकाज पर पब्लिक में जरूर असर पड़ रहा है। आज वैक्सीनेशन का समय है, मुख्यमंत्री सबसे अपील कर रहे हैं, न केवल कांग्रेस विधायकों से बल्कि सारे लोगों से, सारे राजनीतिक लोगों से। वो कह रहे हैं ये समय राजनीति का नहीं, इंसानियत का है। लेकिन उसी दौरान, उसी बीच जो है वो उनके निर्दलीय समर्थक हैं, वो हैं और बसपा से आए हुए लोग हैं, वो मीटिंग करके और जल्दी विस्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इसमें जुटे हुए हैं। क्यों नहीं ये लोग जाते इस समय कोरोना में और वहां पर वैक्सीन जागरूकता का काम करते। आज रमीला खड़िया जी यहाँ थी और खबरें ये आ रही है कि आदिवासी इलाके में लोग वैक्सीन से हेजिटेट कर रहे हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, और भी जगह से ऐसी खबरें आई है। तो इनका इस समय दायित्व ये है कि कोरोना से बचावें और ये विधायकों को भी समझना होगा। बिल्कुल आपने अहम बात कही है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासी तूफान है, एक तरफ बात कही जाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब उनके साथ हैं। तो ये जो विधायक हैं अलग अलग बैठक कर रहे हैं आज के इस वक्त में भी, जब मुख्यमंत्री या सरकार पूरी तरह से फोकस इस पर कर रही है कि हमारी तैयारी 3rd वेव को लेकर क्या है, क्या और बेहतर हमें करना चाहिए, उसमें ये मीटिंग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। जब भरोसा है मुख्यमंत्री पर तो उन्हीं पर छोड़ दीजिए, क्यों इस तरह की बैठकें करने की जरूरत पड़ती है, वो भी आज के वक्त में, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप और जनता आपसे ही उम्मीद लगाकर बैठी है। बाकी जो फैसला सीएम को लेना है वो सीएम ही लेंगे, लेकिन इस तरह से बैठकें कर बयान देकर प्रेशर क्रिएट कर होना कुछ है नहीं, और इसे इनको समझना जरूर होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।